फ्रेंड्स, दिस है सुचिता। आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी, जहां पर फार्मेसी से रिलेटेड हर न्यूज, लेक्चर अपडेट्स सब आपको मिलते रहते हैं। साथ ही साथ में आज मैं आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग, और वो है हरियाणा फार्मेसी काउंसिल। हरियाणा फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। और हम लोग आज, जैसे कि मैंने आपको बताया, हरियाणा फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कौन से लोग एलिजिबल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, आज हम उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को लेना है हरियाणा फार्मेसी काउंसिल, गूगल में लिख देना है और उसके बाद हमें इसे सर्च कर देना है। जैसे ही हम इसे सर्च कर देंगे वैसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। हरियाणा फार्मेसी काउंसिल लिखते हैं, नीचे में आपका आ जाएगा हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल और इसको आपको दबा देना है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे हरियाणा फार्मेसी काउंसिल की साइट पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम जो है नीचे जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर कि क्या क्या एक्चुअली यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे अदर लिंक्स में दिया है प्रोसीजर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन बताया है, न्यू रजिस्ट्रेशन बताया है, प्रोसीजर ऑफ रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन बताया है आपको, अप्रूव्ड कॉलेजेस बताया है, और अगर आपको माइग्रेशन करना है हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के को, उसके लिए भी उन्होंने एक अदर से अदर लिंक ऐसी जो है एक कॉलम बना रखा है। इस पर भी आप जाकर क्लिक कर देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। इफ़ सपोज हमको कराना है न्यू रजिस्ट्रेशन हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, तो हम सबसे पहले ये नीचे आएंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन के नीचे दबा देंगे न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक, उसके बाद वो हमें बताएंगे कि एलिजिबल है, हु कैन बी रजिस्टर्ड, कौन कौन एलिजिबल है कि हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ठीक, तो सबसे पहले डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में अपन बात करेंगे। देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट 1 कोर्स है पास इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका होना चाहिए, 10+2 एग्जामिनेशन होना चाहिए, और कोई भी अदर क्वालिफिकेशंस भी हो सकती हैं जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होनी चाहिए। सबसे पहली बात है, ये आपको बता दूं कि आपने फार्मेसी कोर्स वहीं से करना है जहां पर आप जहां पर आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वहाँ का अप्रूवल आपके पास हो। ऐसे किसी भी कॉलेज से जो है आप फार्मेसी की डिग्री ना लें जहां आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल ना हो। एज पर द लेटर जो है उन्होंने कहा है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कैंडिडेट्स हैविंग सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा ओपन स्कूल भिवानी आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्सेज। एक बात ये भी यहाँ पर साइट में बताया जा रहा है कि जो ओपन स्कूल में पढ़ते हैं और उससे जो है चाहते हैं कि उसके बाद वो डिप्लोमा कर लें, तो ऐसा वो नहीं कर सकते। ठीक, साथ ही साथ में कोई भी प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन न्यू स्कीम जो कि आंध्र प्रदेश में है, उससे भी अगर कुछ किया हुआ है, पास आउट किए हुए हैं, तो या फिर किसी ओपन स्कूल स्टेट, किसी भी ओपन स्कूल एनी स्टेट के किसी भी ओपन स्कूल से, चाहे वो हरियाणा क्यों ना हो, ओपन स्कूल के जो छात्राएं हैं वो कभी भी जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, ना ही कोई फार्मेसी कोर्सेज के लिए। ठीक है, और न्यू दिल्ली के भी जो भी ओपन स्कूल्स है वहाँ से भी पढ़े वाले बच्चे जो भी हैं वो भी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर वहाँ से ऐसा करके आप डिप्लोमा कोर्स करके भी आते हैं तो भी हरियाणा फार्मेसी काउंसिल आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देगी। ठीक, अब ये तो हो गया भाई आप डिप्लोमा के लिए जो है उनकी जो अर्हताएँ हैं कि डिप्लोमा कोर्स कैसे लोग कर सकते हैं। अगर ये सब करके आए तो वो डिप्लोमा कोर्स नहीं कर सकते हरियाणा स्टेट में। ठीक, साथ में अब रजिस्ट्रेशन, जो कि मेरा मेन पॉइंट है, वो मैं आपको बताऊंगी कि हम रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट हरियाणा फार्मेसी काउंसिल में कैसे करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का, या फिर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी की। ठीक, उसके बाद आपको जो है 10+2 जो है आपका होना ही चाहिए, और अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो 4 ईयर का कोर्स होना ही चाहिए। ठीक, और एप्लीकेंट शुड हैव अटेंडेड द एज ऑफ 18 एंड पे द प्रिस्क्राइब्ड फ़ी। एप्लीकेंट की एज 18 होनी चाहिए और उसने जो भी रजिस्ट्रेशन की फ़ी है वो पे कर दी होनी चाहिए। और किसी भी, सबसे पहले अर्हता आप ये देखिए, अर्हता मीन्स होता है कि आपको क्या चाहिए। सबसे पहले अर्हता आप ये देखिए, वो किसी और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फार्मेसी काउंसिल ऑफ एनी स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए।
ठीक। और फार्मेसी एक्ट के अंडर में एप्लीकेशन शुड हैव पास्ड एन अप्रूव्ड एग्जामिनेशन और ही शुड पोजेस एन क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड अंडर द सेक्शन 14 ऑफ फार्मेसी एक्ट और इज एन रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट इन अनदर स्टेट। और क्या होना चाहिए, या तो आप अप्रूव होने चाहिए एग्जामिनेशन पे, या फिर आप किसी और स्टेट में जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना हो सकते हैं। तो वहाँ से आप जब छोड़ेंगे तभी आप हरियाणा फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब आपको क्या क्या करना है, इट इज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिटेड Pharmacy Act that the PCI empowered to prescribe the minimum standard of education required for qualification as a pharmacist as per the Regulation 2, Education Regulation 1991 approved that the pharmacist is passing diploma or degree course in pharmacist for institute approved by PCI। मैंने पहले ही आपको बताया कि ऐसे ही इंस्टीट्यूट से आपको फार्मेसी का कोर्स करना चाहिए, चाहे आप डिप्लोमा करें चाहे डिग्री करें, जहाँ पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस कॉलेज को या उस यूनिवर्सिटी को अप्रूव्ड किया हो। कितने कोर्स होते हैं आपको पता है, डिप्लोमा होता है, बैचलर होता है और डॉक्टरेट होता है। फिर प्रोसीजर क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, क्या गाइडलाइंस है। आपको एक तो या तो बी फार्म कंप्लीट करना होना चाहिए, या तो फार्म डी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और तीसरी बात या आपने डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया हुआ हो। और आगे चलते हैं हम लोग, 18 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए एज, और अप्रूव्ड संस्था से जो है आपका क्या होना चाहिए, फार्मेसी के कोई भी डिग्री डिप्लोमा कोर्स या फिर डॉक्टरेट कोर्स आप पास होने चाहिए। ठीक। और एक कंडीशन इसमें है, देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, in the case of candidates who have done their diploma degree from Haryana state may got registered with or without their original diploma degree certificate. Further, such candidates are required to submit of their original diploma degree certificate at the time of their first renewal of registration। अगर कोई केस में ऐसा हो जाता है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन्हें नहीं दिखा पाते हैं, ठीक है, या उन्हें नहीं शो करते हैं, तो वो आप फर्स्ट रिन्यूअल के टाइम में आपको दिखाना ज़रूरी है। ठीक। However, if the candidate who has done his and her diploma degree from the state other than Haryana, their new registration should only be done if he or she will produce his or her original diploma degree certificate at the time of registration। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अदर स्टेट में पढ़कर आए हैं और हरियाणा स्टेट में जो है आप क्या नहीं करवा सकते, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर दूसरे स्टेट से भी आए हैं बट तो आप हरियाणा स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बट उसकी सिर्फ एक ही शर्त है, आपको हमेशा याद रखना है कि आपका किसी भी दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपने किया भी है तो आपको सरेंडर करना है और फिर जो है न्यू रजिस्ट्रेशन कराना है, या फिर आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। बट कोई भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर आप कह लें उसमें दो स्टेट में एक साथ रजिस्ट्रेशन आपको नहीं मिल सकता। ठीक। तो आपको उस टाइम पे अगर हरियाणा के कैंडिडेट हैं तो आप बाद में प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट अगर आप हरियाणा के बाहर के पढ़े वाले कैंडिडेट हैं तो आपको आपके न्यू रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। अब डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे तो वो अपन देख सकते हैं। आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी, आपको डिपोजिशन फ्री लगेगी 4150, 5 ईयर्स के लिए अगर आपको करवाना है तो आपको ओरिजिनल चालान बनाना पड़ेगा और ओरिजिनल चालान उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। An applicant should require to submit additional 1,000 rupees in the form of demand draw in the favor of registrar Haryana State Pharmacy Council Education from any other state that is outside Haryana। और 1,000 रुपये की एडिशनल फीस आपको पे करनी पड़ेगी एक डिमांड ड्राफ्ट बनाकर, अगर उन्होंने फार्मेसी एजुकेशन या 10+2 अदर स्टेट से किया हो, हरियाणा से नहीं किया हो। ओरिजिनल अंडरटेकिंग फ्रॉम द फॉर्म फॉर ओरिजिनल एजुकेशनल गैप ईयर, अगर आपने अपने एजुकेशन के बीच में कोई गैप लिया है तो आपको क्या सबमिट करना पड़ेगा, आपका एजुकेशनल गैप सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड आपकी 10th की मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और मदर्स नेम होना चाहिए एप्लीकेंट का। सेल्फ अटेस्टेड आपकी 12th की मार्कशीट्स भी होनी चाहिए from Haryana board, CBSE and any government recognized board showing requisite subject passes that is mentioned by the PCI ने कौन से स्टेट मेंशन किए हैं, तो या तो आप PCB या PCM किसी से भी पास आउट हैं तो आप जो है फार्मेसी कर सकते हैं। वो जो जिसमें वो 12th की आपकी पास आउट जो सर्टिफिकेट वो भी आप सेल्फ अटेस्टेड कर यहाँ पर लगाएंगे। सारी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लगेंगी आपकी। अगर आपने डिप्लोमा आंसर शीट बोल रही हूँ, मार्कशीट्स लगेंगी आपकी डिप्लोमा या डिग्री की
हम सेल्फ असिस्टेड करके जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लगेगा कहाँ से, जो भी इंस्टीट्यूट आपने लास्ट अटेंड किया हो। ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉलेज और यूनिवर्सिटी शोइंग पास डिप्लोमा डिग्री। अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास प्रोविजनल होगा, वो भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। और letter from the institution and college showing its approval from PCI for the diploma degree course for the year in which candidate qualifies its diploma or degree। और आपको क्या शो करना पड़ेगा, जिस इंस्टीट्यूट से आपने पास आउट किया है वहाँ का आपको शो करना पड़ेगा कि भाई वो कॉलेज PCI अप्रूव्ड है, उसके पास फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है फार्मेसी कोर्स कराने का। वो लेटर भी आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा इन सेंस आपको उनको देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। सेल्फ एड्रेसेस आपको प्रूफ चाहिए, राशन कार्ड का एप्लीकेंट चाहिए। अगर आप हरियाणा के डोमिसाइल हैं तो आपके पास रेसिडेंट प्रूफ होगा, तभी आप हरियाणा के डोमिसाइल कहलाएंगे, ठीक है। और आधार कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, और आधार लिंक जो है वो आपको जो है आधार कार्ड का लिंक जो है वो आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाना है। आधार कार्ड की फ़ोटो आपको ज़रूर प्रोवाइड करवानी है, वहाँ पर कोई भी डुप्लीकेशन ना हो इसलिए, और लिंक भी प्रोवाइड करवाइए ताकि डुप्लीकेशन ना हो पाए। वाटर प्रूफ एनवेलप आपको प्रोवाइड करवाना है और उसमें आप फिक्स करेंगे स्टैम्प 40 रुपीज़ का। नोट करने वाली दो चीज़ें उन्होंने आखिरी में बताई हैं। द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई हिज एंड हर और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फ्रॉम द मैट्रिक कॉन्वर्ट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल पंचकुला और एनी डे विद इन गिवन टाइमलाइन। और आपको जब आप ये सब भर रहे होंगे तो आपको ये ओरिजिनल सारे के सारे सर्टिफिकेट जो भी मैंने ऊपर आपको बताए हैं वो सारे के सारे सर्टिफिकेट आपको जो है वो हरियाणा के फार्मेसी काउंसिल के स्टेट ऑफिस में जाकर पर्सनली दिखाने पड़ेंगे, जो भी आपकी गिवन टाइमलाइन है उसके अंदर। एक्सेप्शनल केसेस में फीस में बी डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉन इन द फेवर ऑफ रजिस्टर्ड हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल पेएबल एट पंचकुला। द डिमांड ड्राफ्ट शुड बी ड्रॉन फ्रॉम एनी नेशनलाइज्ड बैंक। और एक्सेप्शनल केसेस में डिमांड ड्राफ्ट जो है आप बनवाएंगे पर नेशनलाइज्ड बैंक से ही बनवाएंगे और किसी बैंक से नहीं बनवाएंगे, जो कि हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार के नाम पर पेएबल होगा। तो ये हो गया आपका कि भाई कैसे हम अपने आप को हरियाणा फार्मेसी स्टेट में जो रजिस्टर करवा सकते हैं। ये न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है। और फिर आप यहाँ पर दबा दीजिए स्टार्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म पर खुल जाएगा। नेम, फादर्स नेम, मदर्स लेटर, आपकी फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इसमें आपको हर चीज़ करेक्ट भरनी है। और वो इसलिए करेक्ट भरनी है क्योंकि ये चीज़ जो है आपकी आजीवन जो है आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रहेगी, इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ और अच्छे से और करेक्ट सही भरिएगा। आपको सब चीज़ देनी है, मेल, कौन सा जेंडर है, आपका राशन कार्ड, आपका आईडी प्रूफ सबको अपलोड करना है। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो वो भी आपको अप्रूव यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन और उसका एड्रेस भी देना है, और साथ में आपके लॉगिन डिटेल्स यहाँ लिखे रहेंगे। अब इसमें भी डिक्लेरेशन है आपका, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव नो सो फार रजिस्टर्ड माय नेम इन एनी अदर स्टेट फार्मेसी काउंसिल। आपको यहाँ ये डिक्लेयर करना है कि बिल्कुल हमने किसी भी अदर स्टेट के फार्मेसी काउंसिल में हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है और इसलिए हमें इस फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन चाहिए। और जो भी मैंने जानकारी भरी है वो बिल्कुल ही सही है और उसमें कोई भी जो है ऐसा गलत जानकारी मैंने इस फॉर्म में नहीं भरी है। उसके बाद आप सेव दबा दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। नेक्स्ट पेज आ जाएगा आपका कुछ चीज़ें अपलोड करने के लिए, ठीक। और फिर आप उसको अपलोड कीजिए और साथ ही साथ आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे ले जाके कि ये हमारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हमने सारी जानकारी ले ली और साथ ही साथ में हमने देख लिया कि कौन एलिजिबल है, आउटसाइड कैंडिडेट्स कैसे फॉर्म भर सकते हैं। पर एक जरूरी जानकारी, जब आप सेव और कंटिन्यू दबा देते हैं तो उसके आगे जो पेजेस खुलते हैं उनके बारे में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे देती हूँ। आगे जब अपन इसमें सेव और कंटिन्यू दबाते हैं तो आगे आता है आपका क्वालिफिकेशन। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप डिप्लोमा को फिल करके सबमिट कर सकते हैं। बट अगर किसी ने एम फार्म कर रखा है और उसने बी फार्म लेवल के बाद भी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है तो उसे जो है 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें भरनी पड़ेंगी, अपने क्वालिफिकेशंस बताने पड़ेंगे, 12th की पूरी जानकारी सही भरनी होगी।
और जब आप ये पेपर वाला जब काम पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद एक और सेव और कंटिन्यू आता है, और अब जब आप उस पेज पे सेव और कंटिन्यू क्लिक कर देते हैं तो नेक्स्ट पेज खुलता है। नेक्स्ट पेज पे आपको चालान के बारे में जानकारी दी जाती है। सबसे पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन फी होती है, जो 5 इयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन जब हरियाणा फार्मेसी काउंसिल में आप करवाएंगे तो आपको 4150 रुपये का चालान बनाना पड़ता है किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से। अगर आप आउटसाइड कैंडिडेट हैं तो वैलिडेशन पर्पस के लिए, वैलिडेशन बोल रही हूँ, वेरिफिकेशन पर्पस के लिए जो है आपको 1000 रुपए का और चालान बनाना पड़ता है। और ये दोनों चालान जब आप बना लें, बैंक जाएं, दोनों चालान बनवा लें, और आउटसाइड कैंडिडेट्स पहले से ही जो है ये चालान बनवा लें ताकि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दिक्कत ना आए। फिर आप क्या करेंगे, जब आप दोनों चालान बनवा लेंगे तो एक रिसिप्ट तो बैंक के पास रहती है, एक रिसिप्ट जो है वो आपको दे देता है। तो आप उस रिसिप्ट को जो है PDF फॉर्म में नीचे दिए गए नीचे जो है अपलोड योर रिसिप्ट करके एक ऑप्शन आता है, उसमें आप उसे अपलोड कर देंगे। और फिर आपको जो भी डेट दी जाती है आप हरियाणा फार्मेसी काउंसिल पंचकुला में जाएंगे हेड ऑफिस में, और वहां पे अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने हैं। तो ये था हरियाणा फार्मेसी काउंसिल का न्यू रजिस्ट्रेशन कराने का तरीका। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। चैनल का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और भी अगर ऐसे वीडियोस चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।